भिंड शहर में आज बस स्टैंड परिसर पर विश्व पशु चिकित्सक दिवस जिला अस्पताल पशु चिकित्सक अस्पताल पर मनाया गया। यहाँ हम आपको इस विषय पर भी अवगत कराना चाहेंगे कि 29 अप्रैल दिन शनिवार समय प्रातः सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक ये शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें मेगा पशु स्वास्थ्य शिविर का इस आयोजन में उन पशुओं को विशेष लाभ दिया गया है जो कि शिविर में संपादित होने वाली तकनीकी गतिविधियां देखी जाती हैं, जिसमें स्वास्थ्य गतिविधि पेड डॉग एक्टिविटी, जिसमें निःशुल्क रेबीज टीकाकरण भी हुआ है। साथ ही निःशुल्क कृमि नाशक दवाइयां भी दी गई हैं। साथ ही तकनीकी परामर्श स्वास्थ्य सौंदर्यीकरण व सॉप शैम्पू ETC की भी विशेष तौर पर यह प्राथमिकता हुई है। अब यहाँ हम आपको इस विषय पर भी अवगत कराना चाहेंगे कि गौवंश भैंसवंश पशु गतिविधि लार्ज एनिमल एक्टिविटी का भी विशेष यहाँ शिविर में लाभ दिया गया है, जिसमें निःशुल्क कृमि नाशक दवाइयाँ, निःशुल्क गर्भ परीक्षण, निःशुल्क कृत्रिम गर्भाधान व विशेष इस आयोजनकर्ता में उप संचालक पशु पालन एवं डेयरी विभाग जिला भिंड मध्य प्रदेश की उपस्थिति दर्ज रही। प्रांतीय राजपत्रित पशु चिकित्सक संघ जिला इकाई भिंड मध्य प्रदेश के द्वारा इस कार्यक्रम को विशेष सजाया गया था। प्रांतीय पशु चिकित्सा परिषद VCL जिला इकाई भिंड मध्य प्रदेश के द्वारा विशेष इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। शिविर में उपस्थित अधिकारीगण ये रहे हैं, जिसमें डॉक्टर RS भदौरिया उप संचालक पशुपालन भिंड, डॉक्टर संजय सिंह राठौर पशु प्रजनन कार्यक्रम अधिकारी, डॉक्टर अतुल शर्मा सिविल सर्जन भिंड, डॉक्टर स्वदेश थापक पशु चिकित्सक भिंड, डॉक्टर राहुल सिंह तोमर ARPO, वहीं श्री पुष्पेंद्र सिंह कुशवाहा ये विशेष इस शिविर में उपस्थित हुए। साथ ही यह शिविर प्रांतीय राजपत्रित पशु चिकित्सक संघ जिला इकाई भिंड द्वारा विश्व पशु चिकित्सक दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था, जिसमें कई यहाँ पर मेडिकल दवाइयों के क्रेता विक्रेता भी उपस्थित हुए। साथ ही यहाँ पर मेडिकल साइंस के द्वारा करीबन 12 संस्थाओं ने भिंड के अंदर उन लोगों को जागरूकता के तौर पर यहाँ मेडिकल अपनी उन दवाइयों का शिविर लगाया, जिनमें अधिकतर लोग दवा लेने के लिए परेशान होते रहते हैं और पशुओं को इलाज भी मुहैया नहीं हो पाता है। ऐसी स्थिति में कुछ डॉग लेकर आए हुए लोगों से भी चर्चा हुई है, जिन्होंने विशेष क्या कहा है जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। ये जो आज शिविर में आप आए, पहली बार आए हैं क्या? दूसरी बार आए हैं। पहले क्या परेशानी लेकर आए थे? पहले भी वैक्सीन ही लगी थी। अच्छा, डॉगी को वैक्सीन लगी थी। आज वैक्सीन लगवाने के लिए फिर पहुंचे। तो ये कैसे पता लगा आपको कि आज शिविर लग रहा है? कल फ़ोन आया था। अच्छा, पशु चिकित्सकों का फ़ोन आया था। तो उसके पहले भी आप कभी दिखवा चुके हो अपने यहाँ? काफ़ी बार दिखवाए। इसका लाभ मिल रहा है शिविर का? मिल रहा है। क्या नाम है आपका? गुलशन यादव। कहाँ रहते हैं? सतमास मोहल्ला। बताएं क्या नाम है आपका? हमारा नाम मोनू। मोनू भाई कहाँ से आए हैं? गल्ला मंडी से, पुरानी गल्ला मंडी। अच्छा, ये जो शिविर लगा हुआ है यहाँ मेगा पशु स्वास्थ्य शिविर जो लगा है, पहली बार आए हैं कि पहले और आए? पहली बार आए। क्या लाभ मिला है आपको? अभी कुछ पर्चा बनवा के इंजेक्शन लगवाना है बस। ये किस चीज़ का इंजेक्शन? रेबीज का इंजेक्शन। ये निःशुल्क है सारी सुविधाएं? पता तो रहे निःशुल्क है। मतलब पहली बार आप लाभ लेने के लिए? पहली बार आए। निःशुल्क पशु चिकित्सकों के माध्यम से जिस प्रकार से ये विशेष शिविर लगाया गया, तो शिविर में काफ़ी हद तक परिवार के लोग अक्सर अपने डॉग्स को लेकर भी पहुंचे, जहां डॉग्सों को रेबीज इंजेक्शन भी लगाए गए, साथ ही सुरक्षा के विशेष उपाय भी बताए गए। ऐसी स्थिति में भिंड जिले के अंदर सबसे ज़्यादा यहाँ रेबीज के टीके लगाने के लिए लोगों की उपस्थिति दर्ज हुई है, जिसमें डॉक्टर के माध्यम से 2 दिन पहले ही लोगों से अपील की गई थी कि भिंड में लगने वाला विशेष निःशुल्क पशुओं का स्वास्थ्य परीक्षण शिविर, इस शिविर में लोगों की उपस्थिति ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हो, जिसमें गाय, बकरी, भैंस और भी सभी पशु भी पहुँचे हैं। विशेष क्या कहा है इस विशेष खास रिपोर्ट में जानते हैं। आया गया है विशेष, ये क्या है शिविर? प्रत्येक वर्ष हम लोग अप्रैल माह के अंतिम शनिवार को विश्व पशु चिकित्सा दिवस मनाते हैं, और इसी क्रम में इस साल हमने अपने भिंड जिले में पॉलीक्लिनिक भिंड पे इसी उपलक्ष्य में ये शिविर आयोजित किया गया है। इस शिविर में हमने मूलतः 2 गतिविधियां ली हैं। डॉग एक्टिविटी, श्वान एक्टिविटी के अंदर हमने निःशुल्क रेबीज टीकाकरण, कृमिनाशक दवाइयाँ और
डॉग शैम्पू या डॉग सौंदर्यकरण के जो साबुन हैं उनको वितरित करने का निर्णय लिया है। और बड़े जानवरों के एक्टिविटी लार्ज एनिमल में गाय और भैंसों के लिए हमने निःशुल्क घर परीक्षण, निःशुल्क कृत्रिम गर्भाधान और पेट की कीड़ों की दवाइयाँ, कृमिनाशक दवाइयाँ जो हैं इनको वितरित कर रहे हैं शिविर में। ये बिल्कुल निःशुल्क है? बिल्कुल निःशुल्क है। इसमें हमने जो पशुपालन या पशु चिकित्सा संबंधित जितनी भी दवाई औषधि कंपनियां हैं उनका सहयोग लिया है। उन्होंने भी अपने स्टॉल यहाँ शिविर में लगाए हैं और सैंपल के रूप में अपनी दवाइयाँ लेके उपस्थित हुए हैं। और इन कंपनियों के माध्यम से ही इस शिविर में हम अच्छी औषधि समस्त पशुपालकों को उपलब्ध करा रहे हैं, बिल्कुल निःशुल्क। विशेष कितनी कंपनियां यहाँ पर सम्मिलित हुई हैं? लगभग 8 कंपनियाँ आई हैं उसमें, अच्छी जो वेटनरी फार्मास्यूटिकल की अच्छी बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, 8 उपस्थित हुई हैं। अरे यहाँ कोई ऐसा कोई टिपिकल केस भी नज़र आया है जो कि शायद ही भिंड में पहली बार देखने को आया हो? नहीं, अभी तो आज के शिविर में ऐसा नहीं था क्योंकि उन्होंने सामान्य गतिविधि हमने ली थी और सामान्य गतिविधि के लिए हमने शिविर का प्रचार प्रसार किया था। तो अभी तक तो ऐसा कोई वैसा केस नहीं आया है। टीकाकरण और कृमिनाशक दवाइयों के ही हमने केस ज़्यादा आए हैं। विशेष रेबीज के वैक्सीन भी लगाए गए हैं क्या? बिल्कुल, रेबीज़ के वैक्सीन का ही मूल कैंप है इसमें। जो रेबीज़ की वैक्सीन वैसे जो सशुल्क लगती थी, इस कैंप में हम लोग बिल्कुल निःशुल्क रेबीज़ लगा रहे हैं क्योंकि रेबीज़ एक जीनोटिक बीमारी है जो पशुओं से जानवरों में आती है। तो रेबीज़ का एक सुरक्षात्मक टीकाकरण इस कैंप में हम लोगों ने दिया है। विशेष इसमें सबसे ज़्यादा अगर उपस्थिति देखी जाए तो पशुपालकों की कम हुई है, पशुपालन जो करते हैं उनकी उपस्थिति कम हुई है। ऐसे में डॉग की उपस्थिति सबसे ज़्यादा हो रही है। डॉग की उपस्थिति क्या लार्ज बड़े जानवरों में यह है कि पशुपालक इतने दूर से या 2-4 किलोमीटर लाने में थोड़ा संकोच करते हैं, तो इसलिए बड़े जानवरों की उपस्थिति कम हुई है। डॉग वाले केस ज़्यादा हैं और मूलतः इसमें इस तरह के कैंपों में डॉग का ही प्राथमिकता देते हैं हम लोग को। डॉग के ही कैंप है, रेबीज टीकाकरण का मेन उद्देश्य था हम लोगों का। जी, पशुओं के लिए विशेष पशुपालक सबसे ज़्यादा सरदर्द माने जाते हैं और यहाँ पशुपालकों के लिए सबसे ज़्यादा परेशानी ये है कि आने वाली गर्मी में जो एक बीमारी ग्रसित होते हैं पशु, उनको कैसे बचाया जाए और विशेष हम कहाँ उचित सलाह लें और किस प्रकार से दवाइयाँ लें सर? अभी आने वाले मौसम तो जो कि गर्मी का मौसम शुरू होने वाला है और बड़े जानवर पशुओं में चारा परिवर्तन भी होता है, नया भूसा आएगा, नए पशु चारा आते हैं। तो ऐसे में गर्मी से होने वाला स्ट्रेस और चारा परिवर्तन से जो हाजमे की शिकायत होती हैं मूलतः वो आती हैं। तो इसमें पशुपालकों को मूल रूप से ये ध्यान रखना चाहिए कि नया चारा परिवर्तन जब भी करते हैं तो उसमें नमक और अन्य जो मिनरल्स की मात्रा होती है उसको साथ में जरूर दें ताकि पाचन क्रिया उनकी संतुलित है। साथ में चूँकि गर्मी के प्रकोप से शरीर में पानी की कमी भी आती है, तो पानी की समुचित व्यवस्था, साथ में अगर आपने अच्छी नस्ल का पशु पाल रखा है या जो विशेष रूप से अगर HF गाय है या अच्छी नस्ल की मुर्रा भैंसें हैं आपके पास, तो इनके लिए आप अगर कूलिंग की व्यवस्था या ठंडा आसपास उनका जो पशुशाला है पशु में कुछ पंखे या कूलिंग की व्यवस्था कर सकते हैं तो वो आवश्यक रूप से करें। साथ में हरे चारे का महत्व इस समय बहुत आ जाता है क्योंकि हरा चारा वैसे तो कम हो जाता है गर्मी के मौसम में, लेकिन फिर भी अगर आप के पास ज़मीन है और पानी की सुविधा है तो पशुपालकों को ऐसे में MP शरी या इस टाइप का जो हरा चारा का उपयोग ज़्यादा करना चाहिए। तो हरा चारा से क्या है, तो जो गर्मी से होने वाले जो अपच की समस्या होती है वो सुलभ हो जाती है और हरा चारा पशुओं के शरीर में पानी की उपलब्धता भी कराता है, तो वो काफ़ी फायदेमंद रहता है। विशेष जो जिला अस्पताल के अंदर पशुओं की अगर हम दवा लेने के लिए आए या आम पशुपालक किस प्रकार से संपर्क करें, कैसे आए, कब तक आ सकते? पशुपालन के तो ये पॉलीक्लिनिक भिंड पे तो काफ़ी केस आते हैं और सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक का यहाँ का समय है। सभी अस्पतालों का, जिले में जो छोटे अस्पताल हों चाहे बड़े अस्पताल हों, आजकल दिन भर का समय है, सुबह 9 बजे से 4 बजे तक का है। और इन कार्यालयीन समय में कभी भी कोई पशुपालक संपर्क कर सकता है, या तो अपने पशुओं को साथ में लेके आ सकता है, नहीं हो तो परामर्श के लिए स्वयं आ सकते हैं। जैसे ये शिविर जो लगाया गया है, अगला शिविर कब होगा? अगले शिविर तो ये तो हमने आज विश्व पशु चिकित्सा दिवस के आयोजित किया। वैसे शिविर हम लोगों के जो कैलेंडर होते हैं या ऊपर से जो जैसे विभाग से समय समय पर निर्देश आते हैं उस हिसाब से हम लाएंगे। विश्व यानी वर्षा ऋतु में जब हमारा टीकाकरण का आरंभ हुआ तो उसमें निश्चित रूप से हर पंचायत में, हर ब्लॉक में हम कम से कम 8-8 10 शिविर लेंगे जो टीकाकरण के समय होंगे। आज कितने लोगों को लाभान्वित कर चुके हैं? अभी लगभग अभी तक 60-65 लोग लाभान्वित हो चुके हैं शिविर। शाम तक शिविर चलेगा? जी, शिविर का समय तो 9 से 12 ही रखा है, इसके तो 12 या 1 बजे तक जितनी भी उपस्थिति हो उतना होगा।
वेटरनरी डे दिवस पर 29 अप्रैल 2023 को मेगा पशु चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें कि बड़े पशुओं के लिए गर्भ परीक्षण, पाँच निर्माण शिविर और हेल्थ चेकअप की फ्री व्यवस्था की निःशुल्क व्यवस्था की गई है तथा कुत्तों के लिए रेबीज टीकाकरण का निःशुल्क व्यवस्था एवं उनके हेल्थ चेकअप की निःशुल्क व्यवस्था की गई है। विशेष सर यहाँ ये कैंप पहले भी कभी लगाए जा चुके हैं? तीन या 4 साल पहले एक बार और इस तरह ही वर्ल्ड वेटरनरी डे पे एक बार कैंप लगाया था, तब सफल आयोजन हुआ था और पिछले साल भी तो हमने कराया था। विशेष पिछले साल भी इसका आयोजन सफल आयोजन किया गया। अब की बार कैंप में कितने लोगों की आने की आशंकाएं नजर आती हैं? अभी लगभग 50 कुत्तों के आने की संभावना है और 50 के समथिंग ही बड़े पशुओं के आने की अभी तक आ चुके हैं। 20 के लगभग तो कुत्ते को वैक्सीन लग चुका है और लगभग 20 ही गाय और भैंस और बकरी के। इसमें कोई टिपिकल ऐसे केस भी आते हैं क्या? ऐसे कैंपों में विशेष कोई ऐसे भी केस निकलकर सामने आते हैं जो कि शायद ही बड़े केस होते हैं? हाँ, जनरल अधिकांशतः ऐसे केस आते हैं जो कि बार बार रिपीट हो रहे हैं, इनको गर्भधारण नहीं कर पा रही हैं, उनके चेप की दवाई वगैरह दी जाएगी, उनके अगर कोई इन्फेक्शन अंदर है तो उनकी दवाई इंट्रायूटेराइन डाली जाएगी। विशेष यहाँ दवाइयों के भी जो शिविर लगे हैं, क्या दवाइयाँ यहाँ निःशुल्क रखी गई हैं? कुछ दवाइयाँ निःशुल्क रखी गई हैं, कुछ दवाइयाँ कंपनी अपने पैसे रखी है। कितनी कंपनियाँ यहाँ पार्टिसिपेट हैं? 7 से 8 कंपनियाँ लोग पार्टिसिपेट कर रही हैं। विशेष क्या लाभ रहेगा इस शिविर से? इससे पशुओं में होने वाली बीमारियों को किसानों को जागरूक करना है तथा कुछ ऐसी बीमारी हैं जो कि पशु ज़्यादा बार नहीं पहुंच पा रहा है ला पा रहे हैं, तो अपन इसमें उनके निवारण करके गर्भधारण में मदद कर रहे हैं जिससे कि उनको आर्थिक लाभ पहुंचे। बताइए, आज विश्व पशु चिकित्सा दिवस पर आज जो शिविरों का आयोजन हुआ है, इस शिविर में निःशुल्क दवाइयाँ भी रखी गई हैं और निःशुल्क दवाइयों का लगाने का लक्ष्य क्या स्थापित किया? देखिए, मैं गिरिराज रेमडीज से हूँ और यहाँ पे कई कंपनियों वाले और भी लोग आए, प्रतिनिधि आए हुए हैं, मैनेजर भी आए हुए हैं। हमारा सबका उद्देश्य ये है कि अभी तक किसान पूरी तरह से जागरूक नहीं हुआ है कि किसानों को जानवरों को क्या दवाई किस समय कब उपलब्ध करवानी चाहिए, कब देनी चाहिए। तो हमारा उद्देश्य इतना है कि डॉक्टर के सहयोग से इस वर्ल्ड वेटरनरी दिवस पर ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को जागरूक करें, उनको उनके मतलब की दवाएं समय समय पर उपलब्ध हों। ऐसा हमारा उद्देश्य है कि वो दवाएं कहाँ मिलती हैं, कैसे देनी है, डोजिंग क्या रहनी है, वो सारी चीज़ उनको हम डिटेल में बताना चाहते हैं। जी, विशेष कैसी दवाइयाँ यहाँ सम्मिलित की गई? यहाँ पे एपेटाइजर से लेके हीट में लाने वाली, हेल्थ ग्रोथ वाली सारी दवाइयाँ उपलब्ध हैं। कुछ इंजेक्टेबल भी उपलब्ध हैं, जो ज़रूरत है जानवर को वो चीज़ उपलब्ध है आज की डेट में। वैसे दूध बढ़ाने के लिए भी लोग सर्वाधिक परेशान हैं। हाँ, दूध देखो वो क्या है, वो तो एक ऐसी चीज़ है जो सभी की ज़रूरत है। जानवर अगर किसान ने पाला है तो दूध पहले चाहिए उसको, और दूध तभी मिलेगा जब बच्चा मिलेगा। तो हमारा उद्देश्य ये है कि आप बच्चे को हर साल एक बच्चा कैसे लें, तभी आप दूध ले पाएंगे। हमारा उद्देश्य उनको ये बताना है कि आप कैसे मैनेज करें अपने जानवर को या अपनी डेयरी को। रोज़ ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारा चैनल DBC 24 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं।